अस्सलाम वालेकुम डियर आल, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीके से मैं शाही मुर्ग कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी जो दावतों की जान है। और ये मुर्ग कौरमा आप बनाएंगे तो आप देग में बनाए हुए कौरमे को खाना भूल जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार और आसान तरीके से बनेगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल और साथ में यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस करके मैंने डाला है बारीक कटा हुआ। हम उसको अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। आपने इसको तब तक फ्राई करना है ताकि इसका अच्छा सा हमारे पास गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब इस तरह से रिक्वायर्ड कलर आपको मिल जाए तो आपने इसको छान लेना है और उसको आपने कागज पे या प्लेट पे फैला लेना है। अब यहाँ पे कुछ कड़े मसाले हम लेंगे जिसमें है 1 टीस्पून साबुत जीरा, 5 से 6 अदद लौंग है, 2 से 3 कुटी हुई सब्ज इलायचियाँ हैं और एक जो है तो वो कड़ी पत्ता है। यहाँ पे 2 kg जो चिकन है उसको भी मैं साथ में डाल लूंगी और हम इसको अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि जो ये हमने कड़े मसाले डाले हैं इसकी खुशबू इस चिकन में रच बस जाए। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट कुटा हुआ है, ये फ्रेश मैंने लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर लूंगी। साथ ही मैं कुछ पाउडर मसाले इसमें डालूंगी जिसमें है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें है जीरा पाउडर, 2 टीस्पून इसमें है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें है कश्मीरी जो लाल मिर्च है उसका पाउडर है और साथ में है फूड कलर जिसको मैंने ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया है। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे मैं तकरीबन डाल रही हूँ 1½ टीस्पून। बाद में मैं चख के इसमें मजीद अगर ज़रूरत हुई तो ऐड कर लूँगी। अब हम इस मसालों में इस चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी 1 कप दही और इसको आपने फेंटना नहीं है, कुछ नहीं है, जिस तरह से दही आती उसी तरह से आपने दही डाल लेना है। फेंटना वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि इससे जब आपका कौरमा बनेगा तो इससे वो दानेदार सा कौरमा बनेगा जो हम बाहर जाते हैं और रेस्टोरेंट में खाते हैं और देगों में खाते हैं। तो अब जो हमने प्याज को ब्राउन कर लिया था उसको मैं यहाँ पे डाल के कूट लूंगी। अच्छे से प्याज को कूटने के बाद हम इसी स्टेज पे ये प्याज भी ऐड कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 से 3 अदद सब्ज इलायचियाँ, एक बड़ी इलायची ले रही हूँ और मैं इसमें ले रही हूँ बादियान का फूल, जायफल थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी लिया था और साथ में मैंने इसमें डाला था जो हमारे पास है सिनेमन स्टिक जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था। मैं ये सारे जो मसाले इसको मैंने कूटा और इसके ऊपर डाला है। ये सारे मसाले जो है तो सिर्फ खुशबू के लिए हम इसके ऊपर ही डालेंगे। जब ये हमें पता चल जाए कि ये पकना स्टार्ट हो गए हैं तो ये हम इसके ऊपर फिर स्प्रिंकल कर लेंगे। तो कौरमे को दम देने के बाद ये मज़ेदार सा हमारा कौरमा जो है तो वो रेडी है। आपको जब अगर आप इसमें ग्रेवी जितना रखना चाहे उसी हिसाब से रख सकते हैं। तकरीबन मैंने इसको ढककर पकाया था 20 से 30 मिनट बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे और ऊपर से जो कुतरी हुई अदरक है वो इसके ऊपर मैंने डाल के गार्निश कर ली थी। यकीन जानिए बहुत मज़ेदार और खुशबूदार ये कौरमा बना था। आप ही अपने घरों में इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये एक दावत व्लॉग था तो यहाँ पे मैंने साथ में बनाए हैं मेवा चना पुलाव, आलू कीमा और साथ में ये शाही मुर्ग कौरमा। तो ये मज़े के खाने आप भी अपने घरों में जल्दी से ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी सी और आसान सी रेसिपी के साथ। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।